वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड एक्सरसाइज है जो फर्स्ट चैप्टर की रियल नंबर्स की, उसको कवर करेंगे। एक्सरसाइज को फर्दर स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे, जैसे कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सो दैट कि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। एंड अगर हम कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमें बहुत मज़ा भी आता है क्वेश्चंस को करने में एंड बहुत आसान भी लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, या रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाता है? तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और जहाँ पे लिमिटेशंस ये है, या कुछ भी कह लो आप, लिमिटेशन या समथिंग लाइक दैट, कि क्यों हमारा जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा इन रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड हो जाए तो वो हमें नॉट डिफाइन वैल्यू देता है, हम उसकी वैल्यू को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। एंड उसी नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसकी वैल्यू हमें कभी डिफाइन नहीं होती। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो कभी कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं क्यू को ज़ीरो कर दूँ तो वो कभी एक प्रॉपर फॉर्म देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ तो रेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे कि लेट से 2/3। 2/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ इन फ्रैक्शनल फॉर्म से बाहर लिख सकता हूँ मैं इसको, जैसे कि 0.6। इसका मतलब है 0.66 अप टू इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है, अब इस फॉर्म को मैं दोबारा से 2/3 की फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, जैसे कि ए अपॉन बी की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, या ए अपॉन बी, जो भी आप बोलना चाहो उसकी फॉर्म में मैं इसको दोबारा से लेके आ सकता हूँ। लेकिन अगर पी अपॉन क्यू की बात करता हूँ मैं, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि पाई। हाँ, पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। लेकिन पाई यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आज तक डिफाइन ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू को हम डिफाइन करना चाहें तो ये आती है 3.1415 समथिंग 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 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप तो बोलोगे इनमें क्या डिफरेंस क्या है? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में एक डिफरेंस ये होता है कि रेशनल नंबर्स की वैल्यू ना पॉइंट के बाद या तो रिपीट होगी या पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे कि 0.879 समथिंग, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रही है। ठीक है, एंड ये पॉइंट के बाद 66 अप टू इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन यहीं पे 3 के बाद 1.3 के बाद 0.1415 समथिंग समथिंग, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है एंड ना ही ये रिपीट हो रहा है। इन टाइप्स के जो डेसिमल होते हैं ना, इनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। एंड उसी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हमने इरेशनल नंबर का नाम दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। तो यहीं से बात आती है रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने की। अब रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई बहुत ही पक्का फ्रेंड है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो आप लोग, ठीक है, और अगर आपको उसकी सारी बातों का पता है एंड उसको आपकी सारी बात पता है, एंड मैं बोलता हूँ कि कोई अनदर मैन, कोई अनदर बंदा आपका दोस्त बन के आता है एज इट इज़ सेम फेस एंड ऑल सारी थिंग्स, और आपको उस पर शक हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप उसमें वो फीचर्स देखोगे कि क्या ये मेरे दोस्त वाली बातें कर रहा है, इसे मेरे सारे सीक्रेट्स पता है या नहीं, समथिंग लाइक दिस। तो उसी तरह से हम रूट 5 को एक रेशनल नंबर अगर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में हम बेसिकली करते क्या है कि रूट 5 को रेशनल के इक्वल में रख के देखते हैं कि ये हम कॉन्ट्राडिक्ट करें कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये रेशनल वाली प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा, लेकिन अगर ये रेशनल नहीं होगा तो ये कभी भी रेशनल वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। एज लाइक फ्रेंड, कि अगर वो बंदा हमारा दोस्त है तो वो हमारे दोस्त वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा, एंड अगर वो हमारा दोस्त नहीं है तो वो कभी भी वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में मेथड्स में लेके चलते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये हमेशा रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। तो रेशनल वाली प्रॉपर्टी शो करेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि रूट 5 जो होगा वो पी अपॉन क्यू के इक्वल भी होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे
क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ज़ीरो, क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक बात और आती है कि जो पी और क्यू हो गए ना, वो दोनों को प्राइम इंटीजर्स हो गए, को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या है कि जो p और q हो गए उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मैं लेता हूँ एग्जांपल 3 एंड 4, 3 के जो फैक्टर्स होंगे, या 3 की जगह मैं लेता हूँ 9, 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 इंटू 3, एंड 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2। अब यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स कभी भी नहीं मिलेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 एंड 4 आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, 9 एंड 4 आर को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसी तरह से p और q भी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करता हूँ मैं, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप्स में लेके चलेंगे क्वेश्चंस को। मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p अपॉन q का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आया 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। q स्क्वायर की वैल्यू आती है p स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो क्या, कि अगर इफ 5 डिवाइड्स p, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स p स्क्वायर 2। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 p स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर 10 डिविजिबल है 2 से, जैसे कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 5 टाइम्स, तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। तो 10 क्यों डिवाइड हो रहा है 2 से, क्योंकि 2 का एक फैक्टर 10 के अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना, इसीलिए 10 2 से डिविजिबल है। अगर 10 2 से डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं 10 का स्क्वायर भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना, यानी कि 100 भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना, यह आएगा 50 टाइम्स। अब 100 में भी इसका एक फैक्टर इंक्लूडेड रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अगर 5p को डिवाइड कर रहा है तो 5p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा इसी तरीके से। ठीक है ना, अब मैं लेट कर सकता हूँ कि जो मेरा p है ना वो 5c के इक्वल मैं लेट कर लेता हूँ कि है, क्योंकि अगर 5p को डिवाइड कर रहा है तो p के अंदर 5 का कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा। ठीक है ना, तो p को मैं लेट कर लेता हूँ 5c के इक्वल। अब रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। स्टेप 3 ये आता है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको कैंसिल करो, 5 टाइम्स आएगा, तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू आती है 5 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। नाउ c स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से क्या आती है, ये आती है q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है फेल। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा था p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, जहाँ पे इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन आप इस स्टेप में देखो कि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ओके, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो जाती है इसी तरीके से हमारी, कि 5q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है एंड p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर ये इरेशनल नंबर होता है तो ये q स्क्वायर या p स्क्वायर में से सिर्फ एक को डिवाइड कर सकता था, ये इनफैक्ट कोई इसको भी ना करता। दोनों को तो ये किसी भी कंडीशन में कभी भी डिवाइड नहीं करेगा अगर ये को प्राइम इंटीजर्स है। तो सिंस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड q स्क्वायर साइमल्टेनियसली, our contradiction was wrong. Under root 5 is an irrational number as it's divide p स्क्वायर एंड q स्क्वायर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग थी, जो 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इतना ही सिंपल है। और आप इसी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ √2, √3 एंड फोर्थ आता है √11 समथिंग समथिंग। ठीक है, आप इनको
ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा एक इरेशनल वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एंड नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है। इसने कहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद रखेंगे सो दैट कि हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट है कि अगर किसी रेशनल नंबर में हम सब्सट्रैक्ट या ऐड करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो एक रेशनल वैल्यू होगी। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर किसी रेशनल नंबर में हम सब्सट्रैक्ट या ऐड करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को तो हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो एक इरेशनल नंबर मिलेगी। ठीक है, थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है कि किसी इरेशनल नंबर में हम सब्सट्रैक्ट या ऐड करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो रेशनल भी हो सकती है और वो इरेशनल भी हो सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है एंड माइनस की रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है और मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो इनडेफिनेटली हम इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। तो अगर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जा रहा है, जो वैल्यू मेरे पास आती है वो 0 होती है और 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी इरेशनल नंबर में से हम किसी भी इरेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेशनल वैल्यू मिल सकती है इन केस। ठीक है, और अगर किसी इरेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगी, वो इरेशनल भी हो सकती है। अब इस एग्जांपल को ले सकते हैं, अगर हम रूट 2 में रूट 2 को ही ऐड कर दें तो जो वैल्यू होगी वो 2 रूट 2 होगी और वो एक इरेशनल होगी। अब यही पॉइंट नंबर 4 है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी इरेशनल नंबर को तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये याद रख लेना है हम लोगों को। अगर किसी रेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं रूट 2 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मुझे हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रूट 2 एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है और अगर किसी नॉट डिफाइंड वैल्यू में हम कुछ मल्टीप्लाई या ऐड कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हमें कभी कोई वैल्यू मिल पाएगी? कभी भी नहीं। तो ये भी रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रख लेना है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखो, इरेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को तो यहाँ पे भी हमें इरेशनल नंबर मिल सकता है या फिर रेशनल नंबर मिल सकता है। इस रिजल्ट को भी हमें याद रख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें प्रूव करना था कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट नंबर 4, अगर किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है कोई इरेशनल नंबर तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। अब यहाँ पे आप देखो वैल्यूज़ लिखी थी 3 + 2 रूट 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब रूट 5 इरेशनल, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी हो सकती है, या तो वो आप लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देगा कि रूट 5 इरेशनल है और प्रूव करो कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल होगा। अगर इस क्वेश्चन में लेट से मैं बोलता कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वो गिवन कर देता हमें कि रूट 5 एक इरेशनल वैल्यू है तो हम उसको प्रूव नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है कि रूट 5 एक इरेशनल वैल्यू है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही प्रूव किया था कि रूट 5 एक इरेशनल वैल्यू है तो हम उस कंक्लूजन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हमें करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन वो कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं आपको दोबारा से उसी क्वेश्चन को रिपीट करके दिखाऊँ। हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो अगर हम किसी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा इरेशनल मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रेशनल बाई एनी irrational we will get always irrational। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा इरेशनल वैल्यू मिलेगी। अब देखो, सो 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। अब 2 रूट 5 क्या हो गई, इरेशनल। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, एक इरेशनल वैल्यू हो गई।
अब यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड देखो आप, अगर किसी रेशनल में मैं प्लस या माइनस करता हूँ इरेशनल को, तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल मिलेगा। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि 3 इज़ ए रेशनल नंबर। 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और अगर किसी रेशनल नंबर में हम किसी इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि सिंस 2√5 is irrational, 2√5 is irrational, if we add any irrational to rational, we will get irrational. So 3 plus 2√5 is irrational. तो हम प्रूव कर देंगे कि 3 + 2√5 एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। एंड इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं क्या कह रहा है? प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल। हमें इनको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो कैसी वैल्यू देगा? हमेशा इरेशनल। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, समथिंग समथिंग, तो वो हमेशा एक इरेशनल वैल्यू देगा। अब मुझे पता है कि रूट 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कि रूट 2 इरेशनल है या रेशनल है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, एंड देन उसके बाद ये फंक्शन लगाएंगे कि किसी भी नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा एक इरेशनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इसको भी सोल्व करता हूँ। तो लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0। ठीक है, एंड P और Q कैसे नंबर्स है? को प्राइम इंटीजर्स है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ? दोबारा से मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर ही रहेगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की जो वैल्यू आती है वो आती है P² के। ठीक है, तो यहाँ से मैं Q² की अगर वैल्यू निकालता हूँ, Q² की वैल्यू आती है P²/2। ठीक है, नाउ इफ 2 डिवाइड्स P, then 2 also divides P²/2। अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो 2 P² को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो P है उसके अंदर 2 का एक फैक्टर इंक्लूडेड है। तो हम लेट कर सकते हैं कि P किसके इक्वल है? 2 टाइम्स C के। ठीक है, इसीलिए हमने लेट किया कि P किसके इक्वल है? 2C के। अगर P डिविजिबल है 2 से तो P के अंदर 2 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे P की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 2C से। ये आता है Q² इज इक्वल्स टू P की जगह पे लिखा हमने 2C/2 यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ओपन करो, ये आता है Q² इज इक्वल्स टू 4C²/2। कैंसिल आउट करने के बाद ये आएगा 2। तो Q² की वैल्यू आती है 2 टाइम्स ऑफ C²। अगेन C² की वैल्यू क्या आ जाती है? Q²/2। अब फिर से वही हमारे कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो जाती है कि अगर P और Q क्यों प्राइम इंटीजर्स थे तो वो कभी भी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे इस स्टेप में 2 P को डिवाइड कर रहा है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में 2 Q² को भी डिवाइड कर रहा है। सिंस Q एंड P आर डिविजिबल बाई सेम इंटीजर। ठीक है, P और Q क्या है? सेम इंटीजर से डिवाइड हो रहे हैं, विच इज 2, एंड विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, विच कैंट बी पॉसिबल सिंस आवर कॉन्ट्रडिक्शन वॉज रॉन्ग। हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या थी? गलत थी। रूट 2 इज एन इरेशनल। रूट 2 एक इरेशनल है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इसने बोला है कि हमें प्रूव क्या करना है कि 1/√2 को ना हमें इरेशनल प्रूव करना है।
अब मैं यहाँ से वो दोबारा से वही चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ कि अगर हम किसी नंबर को इफ़ वी डिवाइड एनी रेशनल नंबर बाई इरेशनल वी विल ऑलवेज गेट इरेशनल। हमें क्या मिलेगी? हमेशा एक इरेशनल वैल्यू मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि देन हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, यही हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। पार्टिमिशन ने बोला है कि हमें प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे भी देखेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि √5 एक इरेशनल है। तो यहाँ पे अगर दोबारा से प्रूव करेंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं इस बात का। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंस √5 इज एन इरेशनल, √5 एक इरेशनल नंबर। ठीक है, और इफ वी मल्टीप्लाई अ रेशनल बाई एनी इरेशनल we will get always irrational। सिंस हम जानते हैं क्या कि 7 एक रेशनल नंबर है और 5 एक इरेशनल नंबर है। 7 इज रेशनल, सो 7 इंटू √5 विल ऑलवेज बी इरेशनल। 7√5 क्या होगा? इरेशनल। हेंस 7√5 इज इरेशनल। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। देखो क्या बोल रहा है, हमें फिर से प्रूव करना है कि 6 + √2 एक इरेशनल है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डन इन पार्ट फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट ये था कि √2 को इरेशनल प्रूव करना था सबसे पहले तो, एंड देन 1/√2 को हमने इरेशनल प्रूव किया। तो हम उसी कंक्लूजन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि सिंस वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि √2 इज एन इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल है। ठीक है, सो इफ वी एड एनी रेशनल इंटू एनी इरेशनल, अगर हम किसी रेशनल को किसी भी इरेशनल में जोड़ते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट इरेशनल। भाई अगर किसी वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर पाए कि उसकी वैल्यू कहाँ तक है, अगर हम उसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो भी तो नॉट डिफाइन होगी ना, कि इन्फिनिटी में अगर आप कुछ भी जोड़ दो तो वो भी तो इन्फिनिटी होगा। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर √2 एक इरेशनल नंबर है एंड उसमें हम कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेयर 6 इज ए रेशनल। 6 क्या है? रेशनल है। सो therefore 6 + √2 इज इरेशनल। 6 + 2 रूट इरेशनल है। ठीक है, तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने